सचदेवा कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ऐसा नाम जो न सिर्फ उचित मार्गदर्शन देता है बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से भी तैयार करके उनके सुख सुविधा अनुसार उन्हें देता है एक स्वतंत्र राह मंजिल की। यहाँ की कोचिंग मात्र पढ़ाई का संबल नहीं होती बल्कि भविष्य का आधार होती है, नींव होती है ऊंचाइयों की, जिसके माध्यम से यहाँ के विद्यार्थी सफलता चूमते हुए नजर आते हैं। ऐसी ही एक जीवंत मिसाल है हेमराज देवांगन। पिता बाल मुकुंद देवांगन, ग्राम हंचलपुर, रायपुर से 45 किलोमीटर दूर। परिवार का पेशा खेती बाड़ी और कुछ भी नहीं। खेती बाड़ी कर रहा था अभी फिलहाल, पर अलावा कोई धंधा नहीं। लेकिन हेमराज की पहचान इनसे नहीं है, बल्कि है तो इसलिए कि उसने पीएमटी में 60वां स्थान अर्जित किया है। खुद हेमराज का कहना है कि उसे खबर तब मिली जब वो भैंस चरा रहा था। इस प्रकार से जब टॉप 10 को दैनिक भास्कर व एजेंसी वाले देखे तो फिर वो ढूंढते ढूंढते मेरे गांव आए और गांव के बाद फिर मेरे घर को ढूंढते ढूंढते आए। उस समय मैं अपने पिताजी के साथ भैंस ला रहा था और उसके बाद मेरे पिताजी का नाम पूछा, मेरा नाम पूछा। उसके बाद मेरे को बोले कि भैंस वापस ले आओ। उसके बाद एक फोटोग्राफ ले ली और उसके बाद फिर बताया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। बचपन से ही आर्थिक तंगी झेलते हुए हेमराज के मन में सिर्फ एक ही सपना जन्म ले रहा था, वो ये कि उसे किसी भी तरह से डॉक्टर बनना है। अपनी ओर से उसने प्रयास भी किए। सन 2005 में पीएमटी की एग्जाम दिया जिसमें मेरा 2033 रैंक था। कारण से मैं नहीं कर पाया। लेकिन हेमराज का मित्र जो खुद सचदेवा कॉलेज से कोचिंग ले रहा था, उसके कहने पर उसने सचदेवा से कोचिंग लेने की इच्छा जताई। लेकिन समस्या जस की तस आर्थिक तंगी। सचदेवा के डायरेक्टर से बात की गई। जैसे मैं 12वीं के बाद 3 साल छोड़ दिया था और 3 साल छोड़ने के बाद जब मैं दोस्त के साथ सचदेवा कॉलेज गया और दोस्त की गारंटी लेने पर डायरेक्टर सर ने मेरी कोचिंग की फीस माफ़ कर दी और सिर्फ इस शर्त पर कि ये इस साल कोचिंग करने के बाद रिजल्ट देगा। और जब सचदेवा के डायरेक्टर को लड़के के बुलंद हौसले पर यकीन हुआ तो उन्होंने उसकी सारी फीस माफ कर दी, इस शर्त के साथ कि हेमराज मन लगाकर पढ़ेगा। ठीक है, इसकी बात मैं सुन रहा हूँ और उसको मैं देख रहा हूँ। जी जी, इसकी बात सुन रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। उसको देखने में उसके चेहरे में भी कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा कि वो कुछ अपने आप को शो कर सके कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल तारीफ हूँ या मेरे में दम है। वो भाव नहीं आ रहा था। मैंने एक मिनट सोचा, मैंने कहा कि क्यों भाई, कैसे तुम कैसे करोगे, बहुत कठिन कंपटीशन होता है। तो पता नहीं सर मैं करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लो। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ ना कि कई बार ईश्वर कुछ करता है किसी के लिए। मतलब मुझे कहीं आवाज़ नहीं हो रहा था कि मैंने किया कुछ, और मैंने कहा कि ठीक है चलो तुम टेस्ट सीरीज में शामिल हो, और तुम शामिल हो मतलब तुम ज्वाइन करो और करके दिखाओ। और वो सिलेक्ट टेस्ट सीरीज में शामिल हुआ, उसने पोजीशन लाई। पोजीशन लाने के बाद फिर हम लोग पूरे साल में ऑब्जर्वेंस में रखे उसको। ऑब्जर्वेंस मतलब हम लोग देखते थे कि वो क्या कर रहा है। हम लोग रेगुलर काउंसलिंग भी नहीं करते थे। 2-3 काउंसलिंग हुई उसकी, और 2-3 काउंसलिंग में उसने सारी बातें सुनी की, लेकिन अंदर ही अंदर अब मेरा विश्वास धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा था कि नहीं ये इसमें दम है। हेमराज ने भी इस बात को सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा दी जाने वाली 1 वर्ष की कोचिंग में साबित कर दिखाया। बकौल हेमराज, उसे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी फीस माफ है। जिस तरह से फीस देके जो स्टूडेंट पढ़ता है वैसे ही मेरे को भी शिक्षा मिली है, गाइडेंस मिला है। चूँकि सचदेवा कॉलेज का माहौल ही ऐसा है जहाँ विद्यार्थी पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक सुनियोजित ज्ञान का तरीका मानकर चलते हैं, तभी तो यहाँ सफलता का प्रतिशत इतना ऊंचा है। यहाँ विद्यार्थियों को उनकी क्षमता अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। हेमराज, जिसके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे, वो महंगी महंगी किताबें भला कहाँ से ला पाता, लेकिन सचदेवा कॉलेज ने उसकी ये समस्या भी दूर कर दी। सचदेवा से उसे किताबें भी मिली, नोट्स भी मिले और मिला गुरुओं के आशीर्वाद के साथ सच्चा मार्गदर्शन और ज्ञान। सचदेवा कॉलेज के डायरेक्टर सर और वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने मेरे को गाइड किए। समय समय पर मेरे को जिस तरह से मैं नर्वस हो जाता था तो मेरे को सहयोग भी करते थे। आज सफलता की ओर अग्रसर हेमराज अपनी तरह के दूसरे विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहता है। इस तरह से मैंने 3 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद 1 साल की पढ़ाई में ये सफलता पा सकता हूँ, और इतनी विकट परिस्थिति के साथ मैंने सामना किया है। तो उन स्टूडेंट जो कि अभी अच्छी सुविधाओं के साथ हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं,
तो इस तरह से इतनी सुविधाओं के साथ है, उन स्टूडेंट तो मेरे से अच्छे हैं, अच्छी सुविधाओं से युक्त है और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से मेरे से अच्छे अंक ला सकते हैं। छोटी सी झोपड़ी में एक बड़े परिवार के साथ गुजर बसर करने वाले हेमराज ने तो सिर्फ सपना ही सजाया था मेडिकल लाइन चुनने का, लेकिन उसके सपने को सच कर दिखाया सचदेवा कॉलेज ने। चिरंजीव जी ने मेरे कोचिंग की फीस माफ़ कर दी और मैंने 1 साल की कोचिंग किया। तो इस तरह से जैसे डायरेक्टर सर ने ना कह देता तो मेरे लिए फिर कोई दूसरा उपाय नहीं था पढ़ाई का। ऐसे भी आर्थिक प्रॉब्लम से वो सक्षम था नहीं, तो इस तरह से ना बोल देता तो मैं अभी खेती करते रहता, ये सफलता मेरे को नहीं मिलती। और इस तरह से मैं अपने इस डॉक्टर बनने के मुकाम में जा रहा हूँ, ये पूरा नहीं हो पाता। और तो और जब मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया तो हेमराज के पास मेडिकल कॉलेज की फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा हेमराज देवांगन की 1 वर्ष की फीस जमा की गई। और इस प्रकार सिलेक्शन के बाद जब मेरे फीस की चिंता उसके सामने व्यक्त किया तो उसने 1 साल की पढ़ाई की फीस मुझे दी। तो इस तरह से मेरे लिए बहुत ही सहायता किया। यदि डायरेक्टर सर नहीं होते, सचदेवा कॉलेज नहीं होते, तो मैं डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाता। सच, हेमराज के परिवार की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं, तो होठों पर ढेर सी मुस्कान कि उनका बेटा डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ा है और उस राह में उसे लाने वाला उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का हमसफर रहा सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। मोर बहुत सुंदर आशीर्वाद है बेटा, डॉक्टर बनी और बेटा डॉक्टर बन के आशीर्वाद थे। अब बहुत मैं खुश हूँ और आशीर्वाद देवत हूँ भाई। जैसे कोई अनुमानित नहीं लगा रहा मैं कि हेमराजा के डॉक्टर बन जाएगी। तभी तो घर के लोग सचदेवा कॉलेज को एक संस्था न मानकर पढ़ाई का एक ऐसा मंदिर मानते हैं जहां विद्या की पूजा होती है। सचदेवा तो वैसे मोर ख्याल से पढ़ाई के ऐसे बहुत ही अच्छा ही है। सचदेवा कॉलेज में भिलाई में पढ़त रही और वहाँ का प्रसाद इतनी मिठास लिए होता है कि पूरे समाज को अपनी मिठास से सराबोर कर संचार करता है नई आशा, नए विश्वास और सच्चे मार्गदर्शन का। धन्यवाद सचदेवा।